हेलो दोस्त, राधे राधे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये संडे का ब्लॉग है जो मैं आज रिकॉर्ड करने बैठी हूँ। जो जैसा कि मेरा ये है, रोज़ का कहना है कि मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए आज मैं समय निकाल के बैठी हूँ कि इसको रिकॉर्ड करके तो संडे को ही रखी थी, लेकिन मैं डाल नहीं पा रही थी। ये मेरे घर चित्रगुप्त पूजा की तैयारी हो रही है और हम सभी 6 बहुएँ हैं, तो हम लोग एक ही किचन में हम लोग आज के दिन इकट्ठा होके सबका सामूहिक रूप से हम लोग के किचन में खाना बनता है। तो मैं आ गई हूँ नीचे किचन में और यहाँ पे मेरी जेठानी और उनकी हेल्पर लोग के साथ मिल के हम लोगों को 20 से 25 लोगों का खाना बनाना है। तो मैं अपने काम में लग गई हूँ और जेंट्स लोग पूजा अपना करना शुरू कर दिए हैं। उनकी तैयारी हम लोगों ने कर दी है, तो जेंट्स और बच्चे अपना बैठ के अपना पूजा करते हैं ये लोग, और हम लोग बाद में आरती वारती करेंगे। तो और जल्दी से हम लोग को खाना भी बनाना है क्योंकि सवेरे से कोई कुछ खाया नहीं है, इसलिए हम लोग जल्दी हम लोग सभी लोग खाना बनाने में भिड़ गए हैं। और बीच में हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। मैं ब्लॉग इसलिए बनाई हूँ कि मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि हम लोग भीड़ में कैसे एकजुट हो के हम लोग अपना अपना काम संभाल लेते हैं और कैसे हम लोग 20 से 50 लोगों का खाना अपने घर में बड़े आराम से और सबके सहयोग से हम बना लेते हैं। हमारे ये मेरी 2 नंबर की जेठानी हैं, तो ये अपना काट वाट देती हैं, सब्जी वब्जी अपना और भी जो प्रिपरेशन रहता है तैयारी कर देती हैं। और हम लोग जो 2-3 लोग हैं वो हम लोग, मेरा काम है सब्जी बनाने का, तो हम सब्जी बना देते हैं। ये हेल्पर है, तो ये अपना ऊपर का बर्तन वर्तन धोना और जो चुट-फुट काम होता है वो कर देती हैं। तो इसी तरह मिल-जुल के हमारे घर काम हो जाता है। तो आज चतुर्थ पूजा के दिन हमारे घर पनीर की सब्ज़ी, आलू गोभी, दाल चावल और चटनी, ये सिंपल खाना बन रहा है क्योंकि इस साल हमारे घर विधिवत पूजा नहीं होगा क्योंकि मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई है फरवरी में। इसलिए बस सिर्फ नाम मात्र का ही कि हम लोग को करना है, जैसा पंडित जी ने बताया हम लोगों को, तो उसी के हिसाब से हम लोग बस अपना काम कर रहे हैं। वरना हर साल बहुत विधि विधान से होता है, लेकिन चूँकि सब लोग इकट्ठा हो गए हैं तो खाना तो बनेगा ही। तो इसलिए अब मैं आ गई हूँ अपना सब्ज़ी बनाने, और हमको चावल बनाना है, सब्ज़ी बनाना है। कोई एक आदमी रोटी बनाएगा, कोई एक आदमी अपना सूखी सब्ज़ी दाल बनाएगा। तो इसी तरह करके हमारे घर का सारा काम हो जाता है, हम लोग मैनेज कर लेते हैं। और इसी में थोड़ी हम लोगों की बातें भी हो रही हैं। अब मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरी हेल्पर बोल रही है कि भाभी जी हम वो वीडियो में आ रहे हैं, हमारा भी आएगा। तो सब लोग इसी प्रकार हंसी मजाक कर रहे हैं। अब मैं यहाँ देखिए चावल धुल रही हूँ कि राइस कुकर में हम इकट्ठा चावल चढ़ा देंगे ताकि सबका एक साथ चावल बन जाएगा, और इसमें राइस कुकर में बनाने से चावल गर्म भी रहता है। तो हम लोग अपने फैमिली में इसी तरह का काम करते हैं जब भी भीड़ होता है। ऐसे तो सभी लोग बाहर रहते हैं, लेकिन पूजा पाठ में सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो अच्छा लगता है। और सबके बच्चे भी, कुछ के बच्चे भी बाहर हैं, तो दिवाली में बच्चे भी आ जाते हैं। इसके बाद छठ आएगा मेरे घर, तो छठ में भी बच्चे हमारे घर इकट्ठा हो जाते हैं, बहुएँ आ जाती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं सोची कि आज ये वीडियो पोस्ट कर दूँ, नहीं तो छठ भी हमारे घर शुरू हो जाएगा आज से तैयारी, क्योंकि मेरे यहाँ एक ही छठ लोग रहते हैं। मैं तो नहीं करती हूँ, मेरी जेठानी करती हैं, तो लेकिन उसमें सभी का परिवार का सहयोग रहता है जिससे जो हो पाता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इस साल मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई है, तो जैसा पंडित जी ने बताया उसी हिसाब से इस साल पूजा होगा, अगले साल से हम लोग का अच्छे से होगा। तो हम लोगों को इसी प्रकार मतलब हम लोग अपना पूजा कर लेते हैं और सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ये देखिए मेरी जेठानी कह रही हैं हम भी आ रहे हैं ना, तो मैं सबसे छोटी हूँ और मेरे से 5 बड़ी जेठानियाँ हैं।
तो अब सोचिए छोटे होने की जिम्मेदारी कितनी होती है। ये देखिए यहाँ मेरे चित्रगुप्त भगवान महाराज जी हैं। तो हम लोग कलम की पूजा करते हैं। मेरे कास्ट में कलम का बहुत महत्व है। कलम में वो ताकत है जो कोई नहीं हिला सकता है। तो यहाँ हम सब लोग रख के पूजा करते हैं। ये देखिए मेरी हेल्पर चटनी चखा रही है कि कैसा बना है। भाभी जी बता दीजिए। तो हम बता रहे हैं थोड़ा नमक डाल दो, थोड़ा तेल डाल दो उसमें तो अच्छा हो जाएगा। हम लोग इसी प्रकार जल्दी जल्दी खाना बना रहे हैं क्योंकि सवेरे से कोई कुछ खाया नहीं है। और हम लोग के यहाँ गोधन तो होता नहीं है। हम लोगों के यहाँ जो नाउन आती है उसको हम लोग अपना श्राप के दे देते हैं। वही ले जाके हम लोग के यहाँ रख देती है। मतलब हमारे मोहल्ले में नहीं कहीं होता है इसलिए। और हम लोग कहीं जाते भी नहीं हैं। तो शुरू से चूँकि माता जी कभी गई नहीं तो इसलिए हम लोग भी नहीं जाते हैं। तो जैसा माता जी करती थी वैसा ही हम लोग कर। यहाँ देखिए मैं पनीर की सब्ज़ी पनीर ली हुई हूँ। मेरी जिठानी काट दी हैं क्योंकि लेट हो रहा है इसलिए जी और जल्दी जल्दी भैया खाना बना दो ताकि सबको भूख लगा हुआ है। तो हम लोग अपना काम इसी तरह कर रहे हैं। और बीच में हम लोगों का गपबाजी भी होता जा रहा है। और हम लोग जब इकट्ठा होते हैं तो हम लोगों को टाइम का पता भी नहीं चलता है कि कैसे टाइम बीत गया। और सब लोग एक दूसरे का उसी में खिंचाई भी करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। अभी तो बच्चे आधे बाहर हैं, कुछ की शादी हो गई है, कुछ दूर हैं इतना कि चाह के भी नहीं आ पाते हैं। और सबकी लायबिलिटी इतनी बढ़ गई है कि आदमी के पास खुद के लिए अपना परिवार देखना होता है। तो इन सब मिला के यही हमारी लाइफ ऐसे ही चल रही है। तो मैंने सोचा कि आपको एक ब्लॉग बना के आपको दिखाऊं कि हम लोग की लाइफ कैसी होती है। हाँ मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको एडवांसता नहीं दिखेगी। सब सिंपल लेडीज़ दिखेंगी जो नॉर्मली घरों में मम्मी चाची लोग होती हैं उसी तरह से हम लोग आपको दिखेंगे। हम लोग बहुत ज़्यादा बनावटी और बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने वाले लोग नहीं हैं। ये देखिए इस वक्त अब खाना बन गया। मेरे घर के सारे जेंट्स लोग खाना खा चुके हैं। अब हम वीडियो रिकॉर्ड करना चाहे लेकिन अब जेंट्स बैठ गए थे तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि लोगों को भूख लगी थी। अब मैं खाने बैठी हूँ हम जिठानी लोगों के साथ तो ये मैंने रिकॉर्ड किया है कि मेरे घर क्या क्या बना है जो मैंने आपको बताया। तो अब हम सब लोग खा रहे हैं, उसी में एक दूसरे से बात किए जा रहे हैं।